Welcome to my YouTube channel, Asansol Institute of Mathematics, my dear students. Okay, today we will do the multiple choice questions of trigonometry. Yesterday I received the sample copy of EduCard. कल मुझे EduCard का जो है सैम्पल कॉपी मिला. ओके, कल ही मेरे घर पर आया है ना. तो ये EduCard का जो है सैम्पल कॉपी है, आप देख पा रहे होंगे. थैंक यू EduCard फॉर सेंडिंग मी दिस वन. ओके गाइज, ये पेड प्रमोशन नहीं है, इट्स जस्ट दैट आई रिसीव द कॉपी, सो इट्स अ वे टू थैंक देम. ओके EduCard टीम. तो आज हम लोग देखेंगे MCQ. ओके, इसी में से है EduCard सैम्पल कॉपी जो मुझे मिला है, उसमें से कुछ क्वेश्चन है, कुछ CBSE सैम्पल पेपर में से भी हैं और कुछ EduCard में से भी है. ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग. नाउ स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन, sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, देन बीटा क्या है निकालना है. यहाँ से मुझे ये इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, और इस इक्वेशन में से मुझे बीटा का वैल्यू फाइंड करना है. तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा. देखो, कहते थे कि जब भी बेटा आपको आईडीज का क्वेश्चन मिले, है ना, सेम मतलब सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदलने की कोशिश करना चाहिए. किसमें? सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में. तो 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2. चाहे आप साइन को बदल लो कॉस में या कॉस को बदल लो साइन में. कहाँ से बदल सकेंगे बेटा? स्पेशल फॉर्मूला है अपने पास. कौन सा है? साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1. अगर साइन स्क्वायर बीटा हम यहाँ से निकालें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हम लोगों को मिल जाएगा. तो 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2. अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2. ये देखो, ये कितना हो गया? माइनस 3 कॉस स्क्वायर बीटा हो गया, माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर बीटा. और ये 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो, 2 माइनस 2, यहाँ पहले से 2 है, ये 2 आया तो 0 हो गया. तो यहाँ से मिलेगा कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0. अब अगर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0 है तो कॉस बीटा कितना? ये भी 0. यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो कॉस बीटा इक्वल टू 0. अब मुझे यहाँ से बीटा फाइंड आउट करना है. बेटा बीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये कॉस बीटा इक्वल टू 0 पहले कंसेप्ट पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को. 0 को देखो, ये कॉस का किस वैल्यू में आता है, ये कॉस का किस डिग्री का वैल्यू है, किस एंगल का वैल्यू है. तो पता चलेगा बेटा कि कॉस बीटा इज इक्वल टू 0 जो है कॉस 90 डिग्री का होता है. तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा और बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आंसर हो जाएगा. तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B. एक ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल किस पे है? B पर है. तो बना लेते हैं एक ट्रायंगल. ये एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल इधर है. इफ 10A इज इक्वल टू √3, 10A इज इक्वल टू √3, देन इसका वैल्यू फाइंड करना है. cos A cos C माइनस sin A sin C. बहुत सिंपल है, आपको बताया गया था कंसेप्ट में. अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया है तो मतलब मुझे दो साइड का रेशियो पता चल गया. अब दो साइड का पता चल गया, तीसरा साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालिए और फिर तो ये पूरा आराम से निकल ही जाएगा, है ना. तो 10A इज इक्वल टू √3. तो 10 का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ से देख लीजिए, 10 का मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस. क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस. अब 10A लिखा हुआ है तो मतलब इस एंगल को पकड़ा है इसने, तो इस एंगल को पकड़ा है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पे हम लोग का 10 क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस. मतलब परपेंडिकुलर जो है √3 है और बाई में कुछ नहीं, तो बाई में 1, मतलब ये 1 है. अब हम AC निकाल सकते हैं. कहाँ से निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? AC का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, राइट. तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 1 का स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर 3, तो ये हो जाता है 4. तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना गया? 4. तो AC बराबर बेटा 2. ओके, AC इक्वल टू 2. अब यहाँ पे
हम लोग तीनों जब साइड हमको पता है तो हम आराम से कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए। अब देखिए एंगल को देखिएगा, एंगल कौन सा, ए है, ये अगर ए है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अब कॉस का मतलब क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, तो कॉस का मतलब है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो जब इसको पकड़े तो बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये वाला है, तो 1/2, कॉस ए का मतलब 1/2। अब कॉस सी मतलब ये एंगल को पकड़ा गया, अगर ये एंगल है तो बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। अगेन कॉस का मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये हो गया √3, हाइपोटेन्यूज हो गया 2, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो √3/2 माइनस साइन ए, फिर इस एंगल को पकड़ा, इसको पकड़ा तो बेस ये है बेटा, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला हो गया आपका बेस, तो परपेंडिकुलर ये है ना, √3 बाई हाइपोटेन्यूज कितना है 2 इंटू साइन सी का मतलब ये एंगल, ये मतलब ये वाला बेस और ये वाला परपेंडिकुलर, तो साइन है, साइन का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज है 2, तो 1/2। तो यहाँ पे आ गया √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू 0, तो राइट ऑप्शन इज 0। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला को सवाल है, इफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर इन द रेशियो 1:1:2। बेटा जब रेशियो जो है दे दिया जाए तो हम एंगल तीनों का तीनों निकाल सकते हैं इधर में एक्सलेट करके, ठीक है। द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल C, तो बोलता है कि जो सबसे बड़ा एंगल है वो C है। चलो एक ट्रायंगल बना लेते हैं बेटा, ट्रायंगल ABC, ठीक है। ए लार्जेस्ट एंगल बोलता है, सीधे यहाँ पे C डालेंगे, ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो देख लीजिए रेशियो क्या है, रेशियो जो है 1:1:2 है। तो जब भी रेशियो दिया रहता है बच्चों तो हम लोग आइसोलेट कर लेते हैं, पहला वाला x, दूसरा वाला भी x और तीसरा वाला 2x, तो x प्लस 2x। अब तीनों एंगल को जोड़ के कितना होता है, ये वाला हमने माना x, ये माना x और ये मान लिया 2x, लार्जेस्ट एंगल है ना, ये सबसे बड़ा एंगल है, तो ये C पे है। तीनों एंगल जोड़ के होता है 180, तो 4x बराबर 180, तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब x हम लोगों को पता चल चुका है, अगर x पता चल चुका है तो फिर एंगल A भी 45 है, एंगल B भी 45 है, ठीक है, और एंगल C जो है ये 90 डिग्री है। ओके, नाउ मूविंग टू दिस, अब इसका वैल्यू हमको निकालना है, बहुत सिंपल है। देखो सेक ए मीन्स व्हाट, ए कितना है बेटा 45 बाई कॉसेक बी कितना है, बी भी 45 है, माइनस tan ए, तो ए भी 45 है, बाई कॉट 45, तो tan 45 1 होता है, कॉट 45 भी 1 होता है। नाउ सेक 45 कितना होता है, अगर आपको नहीं पता है तो फट से आप चार्ट बना लीजिए, ठीक है। कैसे चार्ट बनाते हैं बेटा, ये साइन का वैल्यू है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, कॉस में उल्टा से लिख देंगे 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, और 10 में जो है ये कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हम लोग। ओके, नाउ सेक 45, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 45 कितना है, कॉस 45 1/√2 है, 0 30 डिग्री, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, तो कॉस 45 कितना है 1/√2, तो ऑब्वियसली सेक 45 कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब कॉसेक 45 साइन 45 का उल्टा होता है, तो साइन 45 1/√2, इसका उल्टा √2। ओके, तो ये भी कट के बेटा आ गया कितना 1, तो 1 - 1 हो गया आंसर 0, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन। अब बेटा इसको बनाने के दो तरीके हैं, एक आप tan बीटा इक्वल टू 3/4 करोगे, ट्रायंगल से बना लो, ठीक है ना, दो साइड का रेशियो मिल जाता है आपको। यहाँ पे 4 tan बीटा इक्वल्स टू 3 दिया है, तो tan बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। एक तरीका है कि आप ट्रायंगल बनाओ, दो साइड है, तीसरा निकालो और यहाँ पे पुट कर दो, और एक तरीका है कि आप यहाँ पर tan लाने की कोशिश करो। देखो ऊपर में क्या है, साइन और कॉस है, दो टर्म है, एक में साइन एक में कॉस।
अब बताओ ये tan कैसे बन सकता है? तो हम लोगों को पता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा होता है, तो साइन यहाँ पे दिख रहा है, कॉस से अगर हम डिवाइड कर दें तो वो tan थीटा बन जाएगा। वहाँ से भी हम बना सकते हैं। तो दो तरीके हैं, इसी को देखो, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 साइन बीटा माइनस 3 कॉस बीटा। न्यूमरेटर को ऐसे लिख लिया, डिवाइड कर देंगे किससे बेटा? कॉस बीटा से। फिर डिनोमिनेटर जो है डिवाइड बाई, ये देखो ये डिवाइड का साइन इधर रहा, डिनोमिनेटर को इधर लिखते हैं 4 साइन बीटा प्लस 3 कॉस बीटा डिवाइड बाई कॉस बीटा। क्योंकि ये डिवाइड tan थीटा बनाने की, तो एक वे ये है और एक वे कि आप इसको tan में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट होगा? ऊपर और नीचे कॉस बीटा से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो 4 इंटू साइन बाई कॉस, तो 4 tan बीटा हो गया ये वाला, माइनस इसको इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। देख लीजिए जैसे कॉस बीटा है तो हम लिख सकते हैं ना 4 साइन बीटा बाई कॉस बीटा माइनस 3 कॉस बीटा बाई कॉस बीटा। इसको हमने इस तरीके से डिवाइड किया, ये कट जाएगा और ये साइन बाई कॉस कितना tan बीटा और 4 है यहाँ पे, तो 4 tan बीटा माइनस 3 आ गया, डिवाइड बाई यहाँ पे भी सेम 4 tan बीटा प्लस 3 आ जाएगा। अब tan बीटा का वैल्यू आपको पता है, tan बीटा का वैल्यू निकालेंगे, ये 4 उधर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, राइट। तो 4 इंटू 3/4 माइनस 3 हो गया बच्चों, डिवाइड बाई 4 इंटू 3/4 प्लस 3 हो गया ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो आप, ठीक ना, ये कितना हो गया है 4 कट गया बेटा, 4 कट गया, बचा 3 माइनस 3 0, 0/4 कटा, 3 प्लस 3 6, तो 0/6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द ऑप्शन। ओके, देख रहे हैं आप, कुछ भी सवाल नहीं है, ये सब सीबीएसई के सैंपल पेपर्स में है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन बेटा? tan alpha plus cot alpha equal to 2, then you have to find the power of 10 to the power 20 alpha plus cot to the power 20. Okay, cot alpha to the power 20 plus 10 alpha to the power 20। कैसे करेंगे इसको? ये गिवन है बेटा, यहाँ से देखो क्या निकल आ सकता है। यहाँ से हम 10 अल्फा अगर निकल जाए तो वहाँ पुट कर देंगे और वैल्यू आराम से निकल जाएगा, राइट। तो गिवन किया अपने को tan अल्फा प्लस कॉट, कॉट हमको पता है कि tan का उल्टा होता है ना भाई, बेसिक सा कंसेप्ट। आप सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदलने की कोशिश कीजिए। tan अल्फा जो है आपका एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 से tan अल्फा टाइम्स कटेगा, tan अल्फा इंटू tan अल्फा tan स्क्वायर अल्फा। ओके, नाउ इफ यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई देन यू विल गेट tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan अल्फा, राइट। इसको इधर लेके आ जाएंगे हम, है ना, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा प्लस 1 बराबर 0। बेटा ध्यान से देखोगे ये वाला, तो ये कुछ इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये देखो इसमें 3 टर्म है, पहले भी हम बता चुके हैं वीडियो में कि अगर आपको 3 टर्म मिलता है और 2 टर्म आपका ऐसा है जो आप स्क्वायर के रूप में उसको एक्सप्रेस कर पाओ, तो उसका 90% से ज़्यादा चांसेस है कि वो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनने वाला है। अगर 3 टर्म है आपके पास और 2 टर्म ऐसा है जिसको आप स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, देखो 3 टर्म है, इसको हम tan अल्फा का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बीच में हमको बनाना है, ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, तो बीच में क्या रहता है 2a, a क्या है tan अल्फा, b क्या है 1। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2 tan अल्फा, बीच वाला मेरे को मिल गया, मतलब मेरा फॉर्मूला एकदम परफेक्ट बैठा है। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। अब tan अल्फा माइनस 1, बेटा स्क्वायर हटेगा इधर रूट लगेगा तो रूट 0 0, तो tan अल्फा बराबर 1। अब देखो tan अल्फा बराबर 1 मुझे मिल चुका है,
तो अगर आपको टेन अल्फा अगर 1 मिल चुका है तो यहाँ से हम अल्फा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सेम आप 1 को देखो, 10 में वो किसका वैल्यू होता है, तो पता चलेगा कि tan अल्फा 1 जो है tan 45 का वैल्यू होता है। tan कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ना अब हम इसको निकाल सकते हैं वैल्यू। क्या है वैल्यू? tan अल्फा टू दी पावर 20 प्लस cot अल्फा टू दी पावर 20। तो अल्फा की जगह क्या बिठा देंगे बेटा? 45। अब cot 45, tan 45 1 का पावर 20 1 ही होगा। 1 का कितना भी पावर कर ले तो 1 हो जाता है। प्लस cot 45 भी 1, क्योंकि cot 45 tan 45 का रेसिप्रोकल, tan 45 1 है तो cot 45 भी 1 है। 1 का पावर 20 इक्वल टू 1, तो 1 + 1 2 इज द राइट आंसर। ओके, now moving to the next question. What is given? 1 plus sin square alpha is equal to 3 sin alpha cos alpha. Then the values of cot alpha we have to find. क्या दिया है बच्चों? ये इक्वेशन हमको दिया हुआ है और हमको cot फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, 1 plus sin square alpha इक्वल टू 3 sin alpha cos alpha। हमको फाइंड क्या करना है बेटा? cot alpha। गिवन लिखो 1 plus sin square alpha इक्वल टू 3 sin अल्फा cos अल्फा। ओके, अब यहाँ से मुझे ये वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे पहले देखो सब किस में है? ये भी sin स्क्वायर अल्फा, यहाँ भी sin अल्फा cos अल्फा, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 प्लस sin स्क्वायर अल्फा कोई स्पेशल फॉर्मूला भी नहीं होता, क्योंकि sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 है, उसमें माइनस आता है, यहाँ पे प्लस है। 1 को क्या कर सकते हैं हम? sin स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा में चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए 1 की जगह लिखा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, देख लीजिए ये मिला के कितना हो गया? 1 हो गया, प्लस sin स्क्वायर अल्फा ये पहले से है इक्वल टू 3 sin अल्फा cos अल्फा। अब देखिए sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा कितना हो जाता है? ये हो जाता है 2 sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको लाइए बीच में -3 sin अल्फा cos अल्फा, और ये वाला आ गया प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पर भी 3 टर्म है। ठीक है, लेकिन आप किसी 2 टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, तो क्या करना पड़ेगा? अगर इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, 2 टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे और 3 टर्म है, क्वाड्रेटिक है, तो मतलब आपको मिडिल टर्म फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? मिडिल टर्म फैक्टर। अब मिडिल टर्म फैक्टर कैसे करते हैं बेटा? इसका यहाँ पे देखिए क्या है, ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या है? 2 है ना, 2 sin स्क्वायर अल्फा। मतलब नंबर्स में अगर बोला जाए तो 1 × 2 2। अब आपको 2 को ब्रेक करना है ऐसा कि मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाए और एडिशन करें तो 3 हो जाए। तो क्या आ जाएगा? 2 और 1। ठीक है, तो 2 sin स्क्वायर अल्फा, इस 3 की जगह लिख सकते हैं हम 2 + 1 sin अल्फा cos अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर 0। तो 2 sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे sin अल्फा cos अल्फा, फिर माइनस sin अल्फा cos अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर 0। ओके, यहाँ पे ये आ चुका है बेटा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग फर्स्ट 2 टर्म में और लास्ट 2 टर्म में कॉमन ले सकते हैं। ओके, यहाँ से अब देखो कॉमन क्या आ जाएगा? 2 sin अल्फा कॉमन आ जाएगा, 2 sin अल्फा। तो यहाँ से क्या बचा? यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और साइन से एक साइन गया तो एक साइन बचेगा, राइट। तो sin अल्फा हो गया यहाँ पर, यहाँ से 2 sin अल्फा गया तो cos अल्फा बच जाएगा। ओके, माइनस cos अल्फा। अब ये दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा? माइनस cos अल्फा। ठीक है, तो माइनस cos अल्फा अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ से अगेन sin अल्फा, यहाँ से cos अल्फा, तो sin अल्फा माइनस cos अल्फा बराबर 0। ओके ना, तो फिर ये 2 टर्म है बेटा, तो sin अल्फा माइनस cos अल्फा इंटू 2 sin अल्फा माइनस cos अल्फा बराबर 0। अपने पास ये चीज़ आ गई है।
अब पता आप लोगों को, या तो आप एक बार इसको पकड़ोगे या और फिर एक बार इसको पकड़ोगे, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे तो ये जाके उधर में 0 हो जाएगा, है ना। तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बराबर 0, ये पूरा उधर जाके बाई में चला गया, ठीक। अब अपने को क्या लाना है, कॉट अल्फा। तो यहाँ से हम कॉट कैसे ला सकते हैं बेटा, कॉस है, साइन से बाई कर देंगे तो अपने को कॉट मिलेगा, साइन से डिवाइड कर दें तो फिर दोनों तरफ हमको डिवाइड करना पड़ता है, तो 0 बाई साइन 0। अब यहाँ पे जब डिवाइड की तो साइन अल्फा बाई साइन अल्फा 1 हो गया, अब कॉस बाई साइन कॉट अल्फा हो गया 0, तो ये उधर जाएगा कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1, एक आंसर तो आ गया। नेक्स्ट जब हम इसको पकड़ेंगे तो ये वाला जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा है, अगेन हम क्या करेंगे, साइन से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2 साइन अल्फा से डिवाइड किया, साइन अल्फा कट गया, माइनस कॉस बाई साइन कॉट अल्फा बराबर 0, तो 2 बराबर कॉट अल्फा, मतलब कॉट अल्फा बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। ओके बेटा, तो कॉट अल्फा का 2 वैल्यू आया है, एक 1 और एक 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। Moving to the question number 7. See, in the given figure D is the midpoint. D क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BC का। अगर D मिड पॉइंट है BC का मतलब CD इज इक्वल टू BD, है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि BC जो होगा वो 2CD के इक्वल होगा, है ना। CD और BD इक्वल है तो ये जो बड़ा पार्ट है BC ये 2CD के बराबर होगा, राइट। अब वैल्यू किसका पूछा है, कॉट वाई बाई कॉट एक्स। बहुत सिंपल है बेटा, कॉट वाई, तो कॉट वाई देखोगे, कॉट वाई कौन सा एंगल है, ये बड़ा वाला एंगल है, राइट, ये बड़ा वाला एंगल है। जब ये बड़ा वाला एंगल है तो इसका मतलब है कि मुझे बड़ा ट्रायंगल पकड़ना है, और कॉट एक्स, एक्स कितना है, छोटा वाला एंगल है, तो मतलब मुझे ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ना है। अब एक्चुअली में कॉट होता क्या है, हमको कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से, ओके। अब देख लो, साइन कॉस टेन कॉस एक्स है कॉट, तो बेस बाई परपेंडिकुलर, राइट। तो हम इसको इस तरीके से लिख लें बेटा, कॉट वाई डिग्री डिवाइड बाई कॉट एक्स डिग्री, ओके। कॉट वाई मीन्स बेस बाई परपेंडिकुलर, क्या, बेस बाई पर। अब ध्यान दो 90 यहाँ है और ये वाला एंगल भी यहाँ पे, तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया AC, राइट, बेस हो गया AC बाई परपेंडिकुलर। बड़ा ट्रायंगल पकड़ रहे ना, क्योंकि y है तो हमको बड़ा ट्रायंगल पकड़ना है, राइट। तो बेस हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया BC डिवाइड बाई कॉट एक्स। अब जब ये कॉट एक्स ये छोटा वाला ट्रायंगल पकड़ रहे हैं तब मुझे ये छोटा ट्रायंगल पकड़ना है, मतलब ACD को पकड़ेंगे हम। अगर ये एंगल पकड़ रहे हैं x तो हम छोटा ट्रायंगल को पकड़ेंगे। अगेन कॉट x मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस तो बेटा AC ही है और परपेंडिकुलर अब कौन है, अब तो परपेंडिकुलर ये वाला है, छोटा ट्रायंगल पकड़े तो CD। अब AC BC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, BC की जगह पे 2CD लिख सकते हैं क्योंकि वो मिड पॉइंट है, राइट। तो 2CD, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो CD से CD कैंसिल, AC से AC कैंसिल, ऊपर बचा 1, तो मतलब 1/2, तो 1/2 इज द राइट आंसर, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इन द एक्सप्रेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इन द एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ k क्या है इस एक्सप्रेशन में, ओके। बहुत सिंपल, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ बच्चों। देखो सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के। ये क्या है बेटा, a प्लस बी a माइनस बी, ये तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। अब ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। अब सेक और कॉस तो बेटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और हम लोगों को पता है अगर एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है उसको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 1 1 इज इक्वल टू के। ओ माय गॉड, वी फाइंड द आंसर, नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है बेटा,
पहले ये सेट इवेलुएट करेंगे, राइट। साइन 45 मीन्स 1/√2, कॉस 45 1/√2 प्लस साइन 30 1/2, ये हो गया कितना 1√2 इंटू √2 2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ कितना 1, तो साइन 2x। ओके, अब हमको यहाँ से x फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसको रिप्लेस करेंगे। अब 1 को मुझे देखना है कि ये 1 जो है साइन के किस एंगल का वैल्यू होता है, तो आपको पता चलेगा 90 डिग्री का। तो साइन साइन कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री इज द आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। ओके, इवेलुएट द सिंप्लीफाइड वैल्यू, इसको बेटा इवेलुएट करना है। अगेन देखिए, आपको पहले से बताया जा चुका, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग पाता है तो लगाइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखिए स्पेशल फॉर्मूला में आ जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर इसको उधर लेके चले जाएं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जब क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, अगेन a माइनस बी a प्लस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये वाला देखो, ये भी स्पेशल फॉर्मूला में आता है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमेशा 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आइए, ये इवेल्युएशन माइनस 101 बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस 101 बाई कॉट स्क्वायर ए। सबसे पहला काम हम लोग यही कर सकते हैं, इसको साइन कॉस में बदल ले, कोट को हटा करके, ठीक है। तो माइनस 101 बाई कॉस स्क्वायर ए, और जब हम इसको बदलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे साइड में दिखाते हैं, 101 बाई, या ये बाई हटा करके डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तो क्या आ गया बेटा, आ गया 101 साइन स्क्वायर ए बाई में कॉस स्क्वायर ए। अब एलसीएम ले सकते हैं हम, एलसीएम लिया, कॉस स्क्वायर ए आ गया यहाँ पे माइनस 101 प्लस 101 साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम सिंपल, इसमें साइन है इसमें है ही नहीं, ये तो सिर्फ नंबर है, तो हम इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसका बेटा, देखो माइनस 101 इसको लिख सकते हैं इंटू में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। माइनस 101 इंटू दिस, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे प्लस 101 साइन स्क्वायर ए है, बाई में क्या है कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 101 साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस माइनस 101 कॉस स्क्वायर ए प्लस 101 साइन स्क्वायर ए, बाई में क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, है ना, बचा क्या यहाँ पे बच गया माइनस 101 कॉस स्क्वायर ए, बाई बच गया कॉस स्क्वायर ए, तो ये और ये कैंसिल, माइनस 101 इज द आंसर, माइनस 101 इज द आंसर। बेटा ये टेक्निक याद रखोगे, क्या एक नंबर है एक साइन स्क्वायर है और कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का, कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। ओके, मूविंग टू दिस क्वेश्चन, देखो क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा 1 प्लस tan 3 थीटा 2 इफ, ये एक इक्वेशन दिया है, ये एक इक्वेशन दिया है। हम लोग ये टाइप पहले कर चुके हैं बेटा, यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आएगा, यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, थीटा 1 थीटा 2 मिल जाएगा, इसमें हम बिठा देंगे, मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 रूट थ्री, देखिए tan में किसका वैल्यू होता है, तो पता चलेगा tan 60 डिग्री, तो tan कैंसिल, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये बन गया इक्वेशन 1। यहाँ पे आइए, सेक
थीटा 1 माइनस थीटा 2, 2/√3। ये 2/√3 सेक में किसका वैल्यू होता है? आप कॉस में देख लीजिए किसका वैल्यू होता है? 0 1 1/2 1/√2 √3/2 1, तो 1√3/2 1/√2 1/2 1 0। ये देखिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो ऑब्वियसली सेक 30 का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ सेक से कैंसिल, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया बेटा। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हम सॉल्व करेंगे, थीटा 1 भी निकल के आ जाएगा और थीटा 2 भी, ओके। थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये देखो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया। 2 थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा 1 इज इक्वल टू 45। अब थीटा 1 अगर पता है तो थीटा 2 कितना हो जाएगा? 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब यहाँ पे हम बिठा देंगे बेटा, क्या है? नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन 2 थीटा 1 प्लस tan 3 थीटा 2, ओके। सो साइन 2 थीटा 1 प्लस tan 3 थीटा 2, tan 3 थीटा 2, तो बेटा साइन 2 इंटू थीटा 1 कितना है? 45, तो 45 इंटू 2 90 हो गया, प्लस tan 3 थीटा 2, तो थीटा 2 कितना है? 15, तो 15 इंटू 3 45, ये साइन 90 कितना? 1, tan 45 कितना? 1, 1 प्लस 1 2, तो 2 इज द राइट आंसर, ओके।